अथाष्टमो अध्याय मार्कंडेय जी की तपस्या और वर प्राप्ति। शौनक उवाच। सूत जीव चिरं साधु वधिनो वधितं वर तमस्य पारे ब्रह्मता ऋणं परदर्शनम्। शौनक जी ने कहा, साधु शिरोमणि सूत जी, आप आयुष्मान हो। सचमुच आप भक्तों के सिरमौर हैं। जो लोग संसार के अपार अंधकार में भूल भटक रहे हैं, उन्हें आप वहां से निकालकर आकाश रूप परमात्मा का साक्षात्कार करा देते हैं। आप कृपा करके हमारे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। शिरायुषमेषु विकण्डतनयं जनाः यः कल्पान्ते उर्वरीतो जनग्रस्तमेदं जगत्। लोग कहते हैं कि मृकंड ऋषि के पुत्र मार्कंडेय ऋषि चिरायु हैं और जिस प्रकार प्रलय ने सारे जगत को निगल लिया है, उस समय भी वे बचे रहे। अस्मत्कुलोत्पन्न कल्पेऽस्मिन् भगवर्षभम् नवधुनापि भूतानां सम्प्लवः कोऽपि जायते। परंतु सूत जी, वे तो इसी कल्प में हमारे ही वंश में उत्पन्न हुए एक श्रेष्ठ भृगुवंशी हैं और जहाँ तक हमें मालूम है कि इस कल्प में अब तक प्राणियों का कोई प्रलय नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में यह बात कैसे सत्य हो सकती है कि जिस समय सारी पृथ्वी प्रलयकालीन समुद्र में डूब गई थी, उस समय मार्कंडेय जी उसमें डूब उतरा रहे थे और उन्होंने अक्षय वट के पत्ते के दोने में अत्यंत अद्भुत और सोए हुए बाल मुकुंद का दर्शन किया। सूत जी, हमारे मन में बड़ा संदेह है और इस बात को जानने की बड़ी उत्कंठा है। आप बड़े योगी हैं, पौराणिकों में सम्मानित हैं। आप कृपा करके हमारा यह संदेह मिटा दीजिए। सूत उवाच। सूत जी ने कहा, शौनक जी, आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया। इससे लोगों का भ्रम मिट जाएगा और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस कथा में भगवान नारायण की महिमा है। जो इसका गान करता है तो उसके सारे कलिमल नष्ट हो जाते हैं। जाति संस्कार शौनक जी, मृकंड ऋषि ने अपने पुत्र मार्कंडेय के सभी संस्कार समय समय पर किए। मार्कंडेय जी विधि पूर्वक वेदों का अध्ययन करके तपस्या और स्वाध्याय से संपन्न हो गए थे। उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत ले रखा था। शांत स्वभाव से रहते थे, सिर पर जटाएं बढ़ा रखी थी, वृक्षों की छाल का ही वस्त्र पहनते थे। वे अपने हाथों में कमंडलू और दंड धारण करते, शरीर पर यज्ञोपवीत और मेखला शोभायमान रहती। कृष्णजीनं साक्षे सूत्र कुशंसनीयमर्दये अग्न्यर्क गुरुवे प्रातु स्वचेजन संध्योहरिम्। काले मृग का चर्म, रुद्राक्षमाला और कुश, यही उनकी पूंजी थी। यह सब उन्होंने अपने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत की पूर्ति के लिए ही ग्रहण किया था। वे सायंकाल और प्रातःकाल अग्निहोत्र, सूर्योपासना, गुरु वंदन, ब्राह्मण सत्कार, मानस पूजा और मैं परमात्मा का स्वरूप ही हूँ, इस प्रकार की भावना आदि के द्वारा भगवान की आराधना करते। सायं प्रातः सगुरुर्वैक्षमार्ति भाग्यतः बुभुज गुरुवनुज्ञात अग्निनो चिदपोषितः। सायं प्रातः भिक्षा लाकर गुरुदेव के चरणों में निवेदन कर देते और मौन हो जाते। गुरु जी की आज्ञा होती तो एक बार खा लेते, अन्यथा उपवास कर जाते। एवं तपः स्वाध्याय पर्वशाणमयुतम् आराधयन् ऋषिकेशं जिज्ञेमृतं सुदुर्जयम्। मार्कंडेय जी ने इस प्रकार तपस्या और स्वाध्याय में तत्पर रहकर करोड़ों वर्षों तक भगवान की आराधना की और इस प्रकार उस मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर ली, जिसको जीतना बड़े बड़े योगियों के लिए भी कठिन है। ब्रह्मभृगुर्भवो दक्षो ब्रह्मपुत्रस्य परे हृदवते त्रिभूतानि तेन सन्ति विस्मृता। मार्कंडेय जी की मृत्यु विजय को देखकर ब्रह्मा, भृगु, शंकर, दक्ष प्रजापति, ब्रह्मा जी के अनान्य पुत्र और मनुष्य, देवता, पितर एवं अन्य सभी प्राणी अत्यंत विस्मित हो गए।
तद्यवलोक्षजं योगी वस्तुक्लेशान्तरात्मना। आजीवन ब्रह्मचर्य व्रतधारी एवं योगी मार्कंडेय जी इस प्रकार तपस्या, स्वाध्याय और संयम आदि के द्वारा अविद्या आदि सारे क्लेशों को मिटाकर शुद्ध अंतःकरण से इंद्रियातीत परमात्मा का ध्यान करने लगे। तस्यैवं चेत महायोगेन योगिनः व्यतीयमान् काल मन्वन्तरशीलात्मकः। योगी मार्कंडेय जी महायोग के द्वारा अपना चित्त भगवान के स्वरूप में जोड़ते रहे। इस प्रकार साधन करते करते बहुत समय 6 मन्वंतर व्यतीत हो गए। एतत्पुरन्दरो ज्ञात्वा भक्तुमेऽस्मिन् निरन्तरे तपविशङ्कितो ब्रह्मा हरिभीतविघातनम्। ब्राह्मण इस 7वें मनवंतर में जब इंद्र को इस बात का पता चला तब तो वे उनकी तपस्या से शंकित और भयभीत हो गए। इसीलिए उन्होंने उनकी तपस्या में विघ्न डालना आरंभ कर दिया। गन्धर्वाप्सरसः काम वसन्तमलयानिला मुनय प्रेषयामास रजस्तुमदो तथा। शौनक जी, इंद्र ने मार्कंडेय जी की तपस्या में विघ्न डालने के लिए उनके आश्रम पर गंधर्व, अप्सराएं, काम, वसंत, मलयानिल, लोभ और मद को भेजा। भगवान केशव उनकी आज्ञा के अनुसार उसके आश्रम पर गए। मार्कंडेय जी का आश्रम हिमालय के उत्तर की ओर है। वहाँ पुष्पभद्रा नाम की नदी बहती है और उसके पास ही चित्रा नाम की एक शिला है। तदाश्रमपदं पुण्यद्रुमलताञ्चितं पुण्यद्विजकुलाकीर्णं पुण्यमले जलाशयम्। शौनक जी, मार्कंडेय जी का आश्रम बड़ा ही पवित्र है। चारों ओर हरे भरे पवित्र वृक्षों की पंक्तियां हैं। उन पर लताएं लहलहाती रहती हैं। वृक्षों के झुरमुट में स्थान स्थान पर पुण्यात्मा ऋषिगण निवास करते हैं और बड़े ही पवित्र एवं निर्मल जल से भरे जलाशय सब ऋतुओं में एक से ही रहते हैं। मत भ्रामर संगीतम मत कोकिलकोजितम मत बर्हि नटाटोपम मत द्विजकुलाकुलम। कहीं मतवाले भौरे अपनी संगीतमयी गुंजार से लोगों का मन आकर्षित करते रहते हैं, तो कहीं मतवाले कोकिल पंचम स्वर में कुहू कुहू कूकते रहते हैं। कहीं मतवाले मोर अपने पंख फैलाकर कलापूर्ण नृत्य करते रहते हैं, तो कहीं अन्य मतवाले पक्षियों का झुंड खेलता रहता है। मयूरप्राविष्ट आदाय हिमनिर्झरशीकरां सुमनोभिः परेष्वक्तो भवभक्तं भजन् स्वरम्। मार्कंडेय मुनि के ऐसे पवित्र आश्रम में इंद्र के भेजे हुए वायु ने प्रवेश किया। वहाँ उसने अपने शीतल झरनों की नन्ही नन्ही पुइयां संग्रह की। इसके बाद सुगंधित पुष्पों का आलिंगन किया और फिर काम भाव को उत्तेजित करते हुए धीरे धीरे बहने लगा। कामदेव के प्यारे सखा वसंत ने भी अपनी माया फैलाई। संध्या का समय था। चंद्रमा उदित हो अपनी मनोहर किरणों को विस्तार कर रहे थे। सहस्त्र सहस्त्र डालियों वाले वृक्ष लताओं का आलिंगन पाकर धरती पर झुके हुए थे। नई नई कोपनों, फलों और फूलों के गुच्छे अलग ही शोभायमान हो रहे थे। वसंत का साम्राज्य देखकर कामदेव ने भी वहां प्रवेश किया। उनके साथ गाने बजाने वाले गंधर्व झुंड के झुंड चल रहे थे। उसके चारों ओर बहुत सी स्वर्गीय अप्सराएं चल रही थीं और अकेला काम ही सबका नायक था। उसके हाथों में पुष्पों का धनुष और उस पर सम्मोहन आदि बाण चढ़े हुए थे। उस समय मार्कंडेय मुनि अग्निहोत्र करके भगवान की उपासना कर रहे थे। उनके नेत्र बंद थे। वे इतने तेजस्वी थे मानो स्वयं अग्निदेव ही मूर्तिमान होकर बैठे हों। उनको देखने से ही मालूम हो जाता था कि इनको पराजित कर सकना बहुत ही कठिन है। इंद्र के आज्ञाकारी सेवकों ने मार्कंडेय मुनि को इसी अवस्था में देखा। अब अप्सराएं उनके सामने नाचने लगी। कुछ गंधर्व मधुर गान करने लगे तो कुछ मृदंग, वीणा, ढोल आदि बाजे बड़े मनोहर स्वर में बजाने लगे। शौनक जी, अब कामदेव ने अपने पुष्प निर्मित धनुष पर पंचमुख बाण चढ़ाया है। उनके बाण के 5 मुख थे: शोषण, दीपन, सम्मोहन और तापन और उन्मादन। जिस समय वह निशाना लगाने की ताक में था, उस समय इंद्र के सेवक वसंत और लोग मार्कंडेय मुनि का मन विचलित करने के लिए प्रयत्नशील थे।
विषमुद्विग्नमाध्याय विषयसंचितस्वजा। उनके सामने ही पुंजिक स्थली नाम की सुंदरी अप्सरा गेंद खेल रही थी। स्तनों के भार से बार बार उसकी कमर लचक जाया करती थी। साथ ही उसकी चोटियों में गुंथे हुए सुंदर सुंदर पुष्प और मालाएं बिखर कर धरती पर गिरती जा रही थी। चलन्त्या अनुकंदुकं वयोर्जहारतद्वाससुखमन्त्रुटेतमेखलम्। कभी कभी वह तिरछी चितवन से इधर उधर देख लिया करती थी। उसके नेत्र कभी गेंद के साथ आकाश की ओर जाते, कभी धरती की ओर और कभी हथेलियों की ओर। वह बड़े हाव भाव के साथ गेंद की ओर दौड़ती थी। उसी समय उसकी गर्दनी टूट गई और वायु ने उसकी झीनी सी साड़ी को शरीर से अलग कर दिया। मत्वा तं स्वजितं स्मरन् सर्वं तत्राभवन्मोघ मनीषस्य यथोद्यमः। कामदेव ने अपना उपयुक्त अवसर देखकर और वह समझकर कि अब मार्कंडेय मुनि को मैंने जीत लिया है, उनके ऊपर अपना वाण छोड़ा, परंतु उनकी एक न चली। मार्कंडेय मुनि पर उनका सारा उद्योग निष्फल हो गया, ठीक वैसे ही जैसे असमर्थ और अभागे पुरुषों के प्रयत्न विफल हो जाते हैं। शौनक जी, मार्कंडेय मुनि अपरिमित तेजस्वी थे। काम वसंत आदि आए तो थे, इसीलिए उन्हें तपस्या से भ्रष्ट कर दे, परंतु अब उनके तेज से जलने लगे और ठीक उसी प्रकार भाग गए जैसे छोटे छोटे बच्चे सोते हुए सांप को जगाकर भाग जाते हैं। शौनक जी, इंद्र के सेवकों ने इस प्रकार मार्कंडेय जी को पराजित करना चाहा, परंतु वे रत्ती भर भी विचलित न हुए। इतना ही नहीं, उनके मन में इस बात को लेकर तनिक भी अहंकार भाव न हुआ। सच है, महापुरुषों के लिए यह कौन सी आश्चर्य की बात है। भगवान स्वरा जब देवराज इंद्र ने देखा कि कामदेव अपनी सेना के साथ निस्तेज हतप्रभ होकर लौटा है और सुना कि ब्रह्मर्षि मार्कंडेय जी परम प्रभावशाली हैं, तब उन्हें बड़ा ही आश्चर्य हुआ। अनुग्रहाय विनाशी हरिनारायणो हरिः। शौनक जी, मार्कंडेय मुनि तपस्या, स्वाध्याय, धारणा, ध्यान और समाधि के द्वारा भगवान में चित्त लगाने का प्रयत्न करते रहते हैं। अब उन पर कृपा प्रसाद की वर्षा करने के लिए मुनिजन नयन मनोहरी नरोत्तम नर और भगवान नारायण प्रकट हुए। शुक्ल कृष्ण नवकंजलोचन चतुर्भुजर पवनकुलंबर कर्कपाणि उपीतकं त्रिवेद मंडलम दंड निजं च वर्णवम्। उन दोनों में एक का शरीर गौरवर्ण था और दूसरे का श्याम। दोनों के ही नेत्र तुरंत के खिले हुए कमल के समान कोमल और विशाल थे। चार चार भुजाएं थी, एक मृगचर्म पहने हुए थे और दूसरे वृक्ष की छाल। हाथों में कुश लिए हुए थे और गले में तीन तीन सूत के यज्ञोपवीत शोभायमान थे। वे कमंडलू और बांस का सीधा दंड ग्रहण किए हुए थे। वेदं च साक्षात् तपतीवपुपिणो तपतरिधर्ण त्रिशङ्गरोचिषा कांशोदधानो विबुधंसि भर्षितो। कमलगट्टे की माला और जीवों के हटाने के लिए वस्त्र की पूंजी भी रखे हुए थे। ब्रह्मा, इंद्र आदि के भी पूज्य भगवान नारायण कुछ ऊंचे कद के थे और वे धारण किए हुए थे। उनके शरीर से चमकती हुई बिजली के समान पीले पीले रंग की कांति निकल रही थी। वे ऐसे मालूम होते थे मानो स्वयं तब ही मूर्तिमान हो गया हो। जब मार्कंडेय मुनि ने देखा कि भगवान के साक्षात स्वरूप नारायण ऋषि पधारे हैं, तब वे आदर भाव से उठकर खड़े हो गए और धरती पर दंडवत लौटकर साष्टांग प्रणाम किया। भगवान के दिव्य दर्शन से उन्हें इतना आनंद हुआ कि उनका रोम रोम, उनकी सारी इंद्रियां एवं अंतःकरण शांति के समुद्र में गोता खाने लगे। शरीर पुलकित हो गया, नेत्रों में आंसू उमड़ आए, जिसके कारण वे उन्हें आंख भर देख भी न सकते। नमो नमः ईशानो तदंतर वे हाथ जोड़कर उठ खड़े हुए। उनका अंग अंग भगवान के सामने झुका जा रहा था। उनके हृदय में उत्सुकता तो इतनी थी मानो वे भगवान का आलिंगन कर लेंगे। उनसे और कुछ तो बोला न गया। गदगद वाणी से केवल इतना ही कहा, नमस्कार नमस्कार।
अहर्णेनानुलेपेन धूपमालेर्पूजयत्। इसके बाद उन्होंने दोनों को आसन पर बैठाया, बड़े प्रेम से उनके चरण पखारे और अर्घ्य, चंदन, धूप और माला आदि से उनकी पूजा करने लगे। सुखमासीन प्रसादाभिमुखमुनि पुनरनम्य पादाभ्य वरिष्ठवेदमब्रवीत्। भगवान नारायण सुखपूर्वक आसन पर विराजमान थे और मार्कंडेय ऋषि पर कृपा प्रसाद की वर्षा कर रहे थे। पूजा के अनंतर मार्कंडेय मुनि ने उन सर्वश्रेष्ठ मुनि वेशधारी नारायण के चरणों में प्रणाम किया और यह स्तुति की। मार्कंडेय उवाच विवृणयेत विभुयदुदीर्घोऽसु संस्पन्दते कामानु वाङ्मन इन्द्रियाणि स्पन्दन्ति वतनु प्रीतमजशर्वयोश्च स्वस्याप्यथापि भजितामसि भवबन्धु। मार्कंडेय मुनि ने कहा, भगवान मैं अल्पज्ञ जीव भला आपकी अनंत महिमा का वर्णन कैसे करूं? आपकी प्रेरणा से ही संपूर्ण प्राणियों, ब्रह्मा, शंकर तथा मेरे शरीर में भी प्राण शक्ति का संचार होता है और फिर उसी के कारण वाणी, मन तथा इंद्रियों में भी बोलने, सोचने, विचारने और करने जानने की शक्ति आती है। इस प्रकार सबके प्रेरक और परम स्वतंत्र होने पर भी आप अपना भजन करने वाले भक्तों के प्रेम बंधन में बंधे हुए हैं। इमे भगवन् श्रीलोक्यः क्षेमयतापविरमाय च मृत्युजित्याय ज्ञानाभिभक्ष्यवे मनतनुर्यथेदं दृष्ट्वा पुनर्ग्रससि सर्वमेवोर्नभिः। प्रभु, आपने केवल विश्व की रक्षा के लिए ही जैसे मत्स्य, कूर्म आदि अनेकों अवतार ग्रहण किए हैं, वैसे ही आपने ये दोनों रूप भी त्रिलोकी की कल्याण, उनकी सुख निवृत्ति और विश्व के प्राणियों को मृत्यु पर विजय प्राप्त कराने के लिए ग्रहण किया है। आप रक्षा तो करते ही हैं, हम अपने के समान अपने से ही इस विश्व को प्रकट करते हैं और फिर स्वयं अपने को ही लीन भी कर लेते हैं। यस्थं न कर्म गुणकानिरुजस्तिष्ठन्ति यद्वैस्तु वन्ति नीनो वन्ति यजन्ति भीक्षं नयन्ति वेदभेदाय मुनयस्तदाप्ते। आप चराचर का पालन और नियमन करने वाले हैं। मैं आपके चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ। जो आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण कर लेते हैं उन्हें कर्म, गुण और काल जनित क्लेश स्पर्श भी नहीं कर सकते। वेद के मर्मज्ञ ऋषि मुनि आपकी प्राप्ति के लिए निरंतर आपका स्तवन, वंदन, पूजन और ध्यान किया करते हैं। क्षेमं जनस्य परितो ईशवेद्मः ब्रह्मविभेत्येन मतो विपरतदृष्मयः कालसते किमतः कानाम्। प्रभु, जीव के चारों ओर भय ही भय का बोलबाला है। औरों की तो बात ही क्या, आपके काल रूप से स्वयं ब्रह्मा भी अत्यंत भयभीत रहते हैं, क्योंकि उनकी आयु भी सीमित केवल 2 परार्थ की है। फिर उनके बनाए हुए भौतिक शरीर वाले प्राणियों के संबंध में तो कहना ही क्या है। ऐसी अवस्था में आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण करने के अतिरिक्त और कोई भी परम कल्याण तथा सुख शांति का उपाय हमारी समझ में नहीं आता, क्योंकि आप स्वयं ही मोक्ष स्वरूप हैं। हित्वेदमात्मक्षदि चतुर्गुरुपरस्य देहाद्यपथमसदन्त्यमुदि किमत्रं विन्दते तर्हि सर्वमनिषितार्थम्। भगवान, आप समस्त जीवों के परम गुरु, सबसे श्रेष्ठ और सत्य ज्ञान स्वरूप हैं। इसीलिए वे आत्मस्वरूप को ढक देने वाले देह, गेह आदि निष्फल, असत्य, नाशवान और प्रतिथि मात्र पदार्थों को त्याग कर मैं आपके चरण कमलों की ही शरण ग्रहण करता हूँ। कोई भी प्राणी यदि आपकी शरण ग्रहण कर लेता है तो वह उससे अपने सारे अभीष्ट पदार्थ प्राप्त कर लेता है। माया माया स्थितिल योदयहितोऽस्य लीलाधृतायदपि सत्त्वमयी प्रशान्ति ननेन व्यसन मुहर्भियशयाभ्याम्। जीवों के परम सुहित प्रभु, यद्यपि सत्व, रज और तम ये तीनों गुण आपकी ही मूर्ति हैं, इन्हीं के द्वारा आप जगत की उत्पत्ति, स्थिति, लय आदि अनेकों मायामयी लीलाएं करते हैं। फिर भी आपकी सत्व गुणमयी मूर्ति ही जीवों को शांति प्रदान करती है। रजोगुणी और तमोगुणी मूर्तियों से जीवों को शांति नहीं मिल सकती, उनसे तो दुख, मोह और भय की वृद्धि ही होती है। तस्मात् विर्भगे वह्नितवकानां शुक्लां तनुं स्वदा हितां कुरुशेला भजन्ति यसात्मतः पुरुष रूपमुशन्ति सत्त्वं लोकयथो भया मुतात्म सुखं चान्यत्
भगवान इसीलिए बुद्धिमान पुरुष आपकी और आपके भक्तों की परम प्रिय एवं शुद्ध मूर्ति नारायण की ही उपासना करते हैं। 5 रात सिद्धांत के अनुयायी विशुद्ध तत्व को ही आपका शिव विग्रह मानते हैं। उसी की उपासना से आपके नित्य धाम वैकुंठ की प्राप्ति होती है। उस धाम की यह विलक्षणता है कि वह लोभ होने पर भी सर्वथा भय रहित और भोग युक्त होने पर भी आत्मानंद से परिपूर्ण है। वे रजोगुण और तमोगुण को आपकी मूर्ति स्वीकार नहीं करते। तस्मै नमो भगवते पुरुषाय भूम्ने विश्वयेश्वरो प्रविकर देवताय नारायणाय देशाय चनरोत्तमाय हंसाय संयत पिरमिदविश्वराय। भगवान आप अंतर्यामी, सर्वव्यापक, सर्वस्वरूप, जगत गुरु, परमाराध्य और शुद्ध स्वरूप हैं। समस्त लौकिक और वैदिक वाणी आपके अधीन है। आप ही वेद मार्ग के प्रवर्तक हैं। मैं आपके इस युगल स्वरूप नरोत्तम नर और ऋषिवर नारायण को नमस्कार करता हूँ। सदं स्वकेश्वसुषु अद्यापि तन्मया वेदमति स एव साक्षात् धाद्यस्त्वखिल गुरुरूपसाध्यवेदम्। आप यद्यपि प्रत्येक जीव की इंद्रियों तथा उसके विषयों में, प्राणों में और हृदय में भी विद्यमान है, तो भी आपकी माया से जीव की बुद्धि इतनी मोहित हो जाती है, ढक जाती है कि वह निष्फल और झूठी इंद्रियों के जाल में फंसकर आपकी झांकी से वंचित हो जाता है। किंतु सारे जगत के गुरु तो आप ही हैं। इसीलिए पहले अज्ञानी होने पर भी जब आपकी कृपा से उसे आपके ज्ञान भंडार वेदों की प्राप्ति होती है, तब वह आपके साक्षात दर्शन कर लेता है। दर्शनम दिव्यम आत्मप्रकाशम मुयन्ति यत्र कामय जपराय तन्तः तं सर्ववद विषय प्रतिरूपशीलं वन्दे महापुरुष आत्मनि गुरुबोधम्। प्रभु, वेद में आपका साक्षात्कार कराने वाला वह ज्ञान पूर्ण रूप से विद्यमान है जो आपके स्वरूप का रहस्य प्रकट करता है। ब्रह्मा आदि बड़े बड़े प्रतिभाशाली मनीषी उसे प्राप्त करने का यत्न करते रहने पर भी मोह में पड़ जाते हैं। आप ही ऐसे लीला विहारी हैं कि विभिन्न मत वाले आपके संबंध में जैसा सोच से विचारते हैं, वैसा ही शील स्वभाव और रूप ग्रहण करके आप उनके सामने प्रकट हो जाते हैं। वास्तव में आप देह आदि समस्त उपाधियों में छिपे हुए विशुद्ध विज्ञान घन ही हैं। हे पुरुषोत्तम, मैं आपकी वंदना करता हूँ। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 12 स्कन्धे 8मो अध्यायः।